सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शरीर की ज्योति के बारे में, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 जो अध्याय है उसकी 22वीं और 23वीं आयत में। सिर्फ 2 ही आयतें हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आज के इस अध्याय में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको निकालना होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय की 22 से 23वीं आयत। इन 2 आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं उर्दू में। बदन का चिराग, 22वीं आयत लिखा है, बदन का चिराग आंख है, बस तेरी आंख अगर दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी हो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। अब हिंदी में देखते हैं इसको। शरीर की ज्योति 22वीं आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया आंख है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो शरीर का जो दिया है वो आंख है। मतलब शरीर के अंदर जो रोशनी जाती है, हमारा शरीर है वो अंदर से जगमग जगमग रोशन है। पूरा का पूरा शरीर, इंटरनल जो हमारे शरीर के अंदर जो रोशनी जाती है वो आंखों के द्वारा जाती है। और इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आंख निर्मल मतलब हम गंदा नहीं देखेंगे। गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो उसी का ये एक हिस्सा है कि यदि हम बुरी चीजें देखते हैं, बुरा देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हमारी मन के कहे के मुताबिक होती है, कुछ मन को चाहने वाली, मन को अच्छी लगने वाली चीजें यदि हम देखते हैं तो मन है वो हमेशा गलत चीजों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी आंखों को हमें वो चीज दिखानी चाहिए जिसके कारण कि हमारा पूरा शरीर रोशन हो। आंखों को अच्छी चीज दिखाएंगे तो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में है वो रोशनी पहुंचेगी। लेकिन वो पहुंचेगी कैसे? जब हमारी आंखें निर्मल हो, हमारी आंखें अच्छी चीजें देखें। 23वीं आयत में कहते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार में होगा। हमारी आंखें हैं वो यदि बुरी हो, आंखें बुरी मतलब आंखों में मोतिया बिंद होना या आंखों से पानी बहना नहीं, बल्कि आंखों के द्वारा देखी गई बुरी चीजों के बारे में बताया गया कि यदि हम आंखों से बुरी बुरी चीजें देखते हैं, बार बार ही ऐसी चीजें देखते हैं जो कि शैतान की बनाई हुई है या फिर जिनमें शैतान ने कुछ मिलावट कर दी है, मेकअप कर दिया शैतान ने, कि ऐसी चीजों की तरफ बंदे आकर्षित होंगे। और ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होंगे तो फिर परमेश्वर से दूर होंगे। सीधा सा हिसाब किताब है। परमेश्वर और शैतान दोनों खड़े हैं और आप बीच में हो। आप सपोज करो बीच में खड़े हो, 1 किलोमीटर इस तरफ शैतान खड़ा है, 1 किलोमीटर इस तरफ परमेश्वर खड़े हैं। यदि आप शैतान की तरफ 2 कदम बढ़ाओगे, 4 कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर से आपकी दूरी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी। परमेश्वर से की तरफ कदम बढ़ाओगे तो शैतान से दूरी बढ़ती रहेगी। तो इसी प्रकार से बुरी चीज देखने के द्वारा हम शैतान की ओर अपने कदम है वो बढ़ाते हैं, और जैसे हम शैतान की तरफ कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर से हमारी दूरी होना शुरू हो जाती है, और इस कारण हमारा जो पूरा शरीर है वो अंधकार में होता जाता है। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ रहते हुए तुम रोशनी में चलो, रोशनी देखो। लेकिन यदि तुम मुझे छोड़कर शैतान की ओर जाओगे तो समझो तुम अंधकार की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हें अंधकार की तरफ ले जा रही है, और एक बार तुम अंधकार की गर्त में चले गए तो वो अंधकार बड़ा होगा, और वो अंधकार तुम्हें एक दिन है नरक की आग में डाल देगा, जहां पर की रोना पीटना और गिड़गिड़ाना होगा। और ये कीमत जो है ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी।
और इस कीमत को फिर इस जन्म के बाद चुकाना संभव नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने विशेष रूप से कहा है कि शरीर का दिया आंख है, हमारी आंखों को हमें निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है। अच्छी चीजें देखेंगे तो वो दिमाग पर अच्छा इफेक्ट डालेंगी, और अच्छा इफेक्ट डालेंगी तो हमारा पूरा शरीर है वो रोशन होगा। हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी तो हम परमेश्वर की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे। और जब हमारे कदम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे तो शैतान से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, और जब शैतान से दूरी बढ़ती जाएगी तो हमारा जीवन है, हमारा शरीर है वो पूर्ण रूप से रोशन में होगा। ऐसा रोशन होगा जो रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, इस जन्म के साथ भी, इस जन्म के बाद भी। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। अगले वीडियो में हम देखेंगे परमेश्वर और धन के बारे में, लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की, जय हिंद।